के लिए की थी। अब आप नहीं मान रहे, उन्होंने कहा जी कि अब अनकरीब इसी महीने में एनी हाउ, अभी तो खैर शुरू है, अभी आज 3 तारीख हुई है दिसंबर की, इसी महीने में उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व करने का ऐलान किया है, किसी भी दिन कर देंगे। अच्छा जी। अब इस वक्त जो सूरत हाल अच्छा जी। बनी हुई है उसमें बिल्कुल आपकी बात, इन्होंने कल जो खबरें हैं वो ये थी कि आपस में उन्होंने मुशावरत की है, अच्छा जी। तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि जी हम आपकी बात नहीं सुनते। लेकिन जिस तरीके से आज चल रहे हैं, या जिस तरह से ख्वाजा साद रफीक साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो चीज़ बिल्कुल इस बात को वाज़ेह कर रही है कि ये काफ़ी परेशान हैं। अच्छा इसलिए जी। कि उनके पास ऑप्शंस, उनके पास इमरान खान के पास जो ऑप्शन है, यानी आईनी तौर पे अगर इमरान खान, वो कह लीजिए कि सूबाई हुकूमतें गवर्नर को अगर रिक्वेजिशन दे देती हैं कि जी असेंबली डिसॉल्व कर दें, तो फिर हम्म। आइन के मुताबिक सिर्फ 48 घंटे हैं, या तो हम्म। जिस तरह यानी नेशनल असेंबली का भी यही है कि प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करता है तो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे इमरान अब खान ने उसमें किया था ये, सदर आरफ अलवी को। हाँ जी, जैसे इमरान खान ने आरफ अलवी को किया था, तो वो भी 24 घंटों में और 48 हाँ घंटों जी, में हाँ जी, डिसॉल्व हो वो गई थी। बिल्कुल होना चाहिए थी, लेकिन वहां पे सूरत हाल कुछ और हो गई थी ना। लेकिन यहाँ पे तो इनके पास पूरी पूरी अक्सरियत है, और यहाँ अच्छा, पे 190 24 है। घंटे 48 घंटों के अंदर अंदर ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो अच्छा जी। ऐसी सूरत हाल में इनके पास, यानी मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो ये एक होता है ना गीदड़ बप्पी, आप ऊपर से कहते रहते हैं जी मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन अंदर से ये डरे हुए हैं, पूरी तरह से डरे हुए हैं। आगे अच्छा, इमरान खान जो कहता है वो पूरा देखना। करके दिखाता है। हाँ जी, जाहिर है इस वक्त तो इमरान खान के लिए भी मेरे ख्याल में तो सर्वाइवल उसकी इसी में ही है कि असेंबलीज को डिसॉल्व करें और नया इलेक्शन ले लें। अदरवाइज जितना डिले होता जाएगा उसका नुकसान मुल्क को ही होगा। जब फिर जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए हम्म। इकोनॉमी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके हालात हम्म। जितने खराब हो चुके हैं सैलाब की वजह से, फिर वैसे भी जो कुछ ये इस गवर्नमेंट ने आगे किया है, मैं तो सिर्फ एक हम्म। बात करता हूँ कि अगर आप कहते हैं जी कि इमरान खान ने इकोनॉमी को तबाह कर दिया था, तो फिर इकोनॉमिक हम्म। सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो पिछले साल का 2022 का हुआ है, 21-22 का, तो फिर आप उसको रिबट करें ना, उसको करें जी कि वो बिल्कुल गलत है। आप फिर असल सूरत हाल जो है वो कौम के सामने रखें। बात यह है कि आप अच्छा जो बातें भी कर रहे हैं वो सिर्फ मफरूजों पे, और एक सियासी जो चाल है ना उसमें सिर्फ एक बयानिया आपने बनाया हुआ है कि जी इमरान खान ने इकोनॉमी तबाह कर दी। हकीकत में जरदारी साहब ऐसा कह नहीं रहे हैं था। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे केपीकी में भी, पंजाब तो असेंबली भाई में भी। वो नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, इसलिए कि अच्छा, वो अक्सरियत कह इनके रहा है हमारे पास है। नंबर पूरे नहीं है, लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो गुमराह है, हम उनको रास्ते पे लेके आएंगे। और तो वो क्या हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अच्छा जी। यानी आप ये देखिए कि आज इन्होंने जो वीकेंड के ऊपर इमरान खान साहब ने फिर एक नया शोशा छोड़ा है। जब देखते हैं कि इसका बनता क्या है, अच्छा अल्लाह जी। करे कि अल्लाह करे कि जो भी हो ये हमारे लिए अच्छा हो। लेकिन इमरान खान के लहजे से, उनकी बात के अंदाज से वो यही लगता है कि वो इस वक्त काफ़ी सीरियस हैं, और वो अगर ये बात ना बनी कोई तो वो असेंबलीज को तोड़ देंगे। अच्छा जी। तो मेरे ख्याल जरदारी में तो साहब ने तो कहा है बिल्कुल। कि मैं इमरान खान के मध्य मुकाबले इलेक्शन में लड़ूंगा। किसने कहा है वो जी? तो मेरे ख्याल ये जरदारी साहब कह रहे हैं जी। ओ भाई लड़ लेना, बात तो यही है कि अच्छा। इलेक्शन लड़ें आप, आपने जो करना है आप अच्छा कर जी। लें। लेकिन अच्छा एक जी। अच्छी बात जो मुझे नजर आ रही है, वो अगर इमरान खान इस तरफ जा रहे हैं तो इमरान खान ठीक अच्छा कर जी। रहे हैं। इमरान अच्छा जी। खान को ऐसा करना चाहिए। उन्होंने अच्छा जो जी। बात की है, इसलिए कि बहुत सारी बातें होती हैं जिससे लोगों का एतमाद खराब हो जाता है। उनको अच्छा चाहिए जी। कि जो लोगों ने उन पे एतमाद किया है, अभी भी कुछ लोगों की बातें हो रही हैं कि जी ये गए थे और असेंबलीज डिसॉल्व कर अपनी असेंबलीज ख़त्म करने की बात करके आ गए हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एनी हाउ जो आज उन्होंने ऐलान किया उनकी बातों से तो लग रहा है कि इमरान खान काफ़ी सीरियस हैं। अब अल्लाह करे कि जो भी आगे मूव हो हम्म। वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी हो, बेहतर हो। जी जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले।
चलिए, थैंक यू शाह जी, थैंक यू वेरी जी, मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।